गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी आज बहुत अर्ली मॉर्निंग जो है वीडियो शुरू हो रहा है। आज मैं बाकी दिनों से बहुत ज़्यादा जल्दी उठी हूँ क्योंकि एज़ यू ऑल नो कि मेरा हाथ जला हुआ है, तो काम बहुत धीरे धीरे होने वाला है। खुशी स्कूल नहीं जाएगी, सिर्फ लक्की स्कूल जाएगा। और सुबह का मेरा डेली का रूटीन यही होता है कि उठते ही पहले मैं सारे घर की लाइटें जलाती हूँ, मंदिर वाले कमरे की लड़ी बंद करके लाइट्स ऑन करती हूँ और उसके बाद माता रानी को हाथ जोड़ के और फिर मैं अपना डेली का रूटीन वर्क शुरू करती हूँ। लेकिन आजकल मेरे रूटीन वर्क में एक काम और जुड़ गया है पिछले 2 दिन से कि मुझे उठते ही अपने इस जले हुए हाथ पे कोकोनट ऑयल लगाना है। बहुत सारे मुझे सजेशंस आए कि मीनू ये वाली मेडिसिन लगा लो, ये वाली ट्यूब मंगा लो, ये ऑइंटमेंट मंगा लो, ऑयल लगा लो। कोकोनट ऑयल लगाना था। और ये वाली जो उंगली है ना, इसका छाला सबसे बड़ा है और ये जो लास्ट वाली 2 उंगलियां हैं इसमें स्टिल जलन हो रही है। जो जिसमें बड़ा छाला है ना उसमें उतनी जलन नहीं है, बाकी 2 फिंगर्स में बहुत ज़्यादा जलन मुझे हो रही है। बट मैं थोड़ी थोड़ी देर पे जो है कोकोनट ऑयल लगा रही हूँ। मैंने कटोरी में डाल के कॉटन डाल के रख लिया है। जैसे ही मुझे थोड़ा सा सूखा सूखा लगता है ना, वैसे ही मैं तेल लगा लेती हूँ। तो तेल लगाने के बाद थोड़ी सी ठंडक भी मिल रही है और थोड़ी सी राहत भी मुझे मिल रही है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ कि चाय की तैयारी। बस जो है मेरा ब्रश वगैरह हो गया है, फ्रेशन अप हो गई हूँ। और कल मैंने चूड़ियाँ पहनी थी और चूड़ियाँ मेरे से उतर नहीं रही हैं क्योंकि सीधे हाथ से मैं चूड़ियाँ उतारती, तो सीधे हाथ से जब उतार रही हूँ ना तो उंगलियों से ज़ोर लग ही नहीं रहा है। तो बस मैं रात को भी ऐसी चूड़ियाँ पहन के सो गई और अब खुशी के पापा उठेंगे तब मैं ये चूड़ियाँ उतरवाऊँगी। मैंने 2-3 चूड़ियाँ उतारी थी और वो कह रहे पहने रहे, अच्छी लग रही है, पर ये छन छन बज रही है और ये मेरे सूट के मैचिंग की चूड़ियाँ, तो ये सारी ख़राब हो जाएंगी। बस इस वजह से मुझे ये था कि नहीं, मुझे उतारनी है। और यहाँ जो है चाय भी मेरी बन गई है। चाय पी के और फिर मैं अपने आगे के काम स्टार्ट करूँगी। और अभी टाइम हो गया है लगभग 8 सवा 8 बजे का। मैं लक्की को छोड़ के आ चुकी हूँ स्कूल में। और मैंने लक्की को छोड़ने गई ना तब मम्मी को कॉल किया था, मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे मेरा हाथ जल गया। और मम्मी ने पहले तो मुझे बहुत डांट सुनाई कि कल क्यों नहीं बताया, मैं कल ही आ जाती, कल से परेशान हो रही है। और मम्मी ना मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही थी जब मैंने फ़ोन करा था, तो बस मम्मी तुरंत फटाफट से रेडी हुई और देवर के साथ आ गई। देवर छोड़ के गया है अभी मम्मी को, तो मम्मी आ गई हैं। और यही होता है यार, माँओं का प्यार यही होता है कि बच्चों को अगर कुछ हो जाता है ना ज़रा सा भी, तो माँओं से फिर रुका नहीं जाता है, चाहे वो आपकी सास है चाहे वो आपकी माँ है। और खुशी गई थी नीचे मम्मी को लेने के लिए। और सुबह का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि हाथ में दर्द ज़्यादा होने के लिए ना कारण मेरे से बार बार कैमरा सेट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और मैं आज बहुत जल्दी इसीलिए उठी थी कि एक तो बहुत ज़्यादा ठंड है सुबह सुबह, और दूसरा जैसे हाथ में जला हुआ है तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो कैमरा सेट करना, बार बार फ़ोन ट्राइपॉड में लगाना, बार बार फ़ोन ट्राइपॉड से हटाना, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। इस वजह से मैं जल्दी उठी थी कि वो चीज़ें मैनेज हो जाएगी। और यहाँ आते ही बस मम्मी हाथ मेरा देखने लग गई हैं। और ये ना खुशी शूट कर रही थी, पता नहीं क्या ही शूट किया है इस लड़की ने, मुझे नहीं समझ में आ रहा। इधर उधर 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 कैमरा इतना हिलाया है इसने आज तो बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी एक क्लिप मैंने ऐड कर दी। और अभी जो है हम लक्की को स्कूल से लेके आ रहे हैं। मम्मी और खुशी बैठे हैं गाड़ी में, लक्की भी गाड़ी में बैठा है। और आते हुए मैं ले रही हूँ सब्जियाँ, क्योंकि सब्ज़ी भी कुछ भी नहीं है घर से जो आ रही है, तो हरी सब्जियाँ ही आ रही हैं। अभी हरी सब्ज़ी का डेली डेली क्या ही बनाए। और मंगलवार का वीडियो है, तो मंगलवार को आपको पता है कि हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो मैं मटर लेके आई थी कि आलू मटर की सब्ज़ी या रोटी बना लेंगे, या फिर बच्चे जो बोलेंगे वो बना लेंगे। और मैं लेके आई थी 1 जूठी मेथी, 1 जूठी बथुआ। हालांकि मम्मी ने हरा साग भेजा हुआ है, लेकिन उसमें बथुआ कम है, वो खेत का बथुआ है, खेत का ही है पूरा साग, तो बथुआ थोड़ा कम था, मेथी था नहीं, तो इसलिए मैं मेथी और बथुआ ले आई। तो बस ये हुआ कि अभी शाम का टाइम है, चाय का टाइम है, आने के बाद हम लोग फिर गप्पे वप्पे मारने लग गए थे। तो मैंने ऐसा कुछ खास शूट नहीं किया। उसके बाद लकी की ट्यूशन क्लास शुरू हो गई थी 4:15 बजे के आसपास, उसके सर गए हैं 5:45 बजे के आसपास। तो बस उसके सर के जाते और हमने यहाँ पे अपना कब्जा जमा लिया है और खुशी पढ़ रही है बैठ के। तो बस यहाँ पे हम सास बहू बैठ गए हैं बातें करने, और साथ साथ हम लोग छाट रहे हैं अपनी सब्जी। और लकी बना के लाया हमारे लिए गर्मा गर्म चाय। यहाँ मेरी चाय में ना चाय पत्ती थोड़ी कम थी, ये पूरा मतलब वो दूध दूध जैसी चाय थी, तो वो अगर मैं पीती हूँ ना तो मुझे एसिडिटी हो जाती है। तो इसलिए मैंने दोबारा से थोड़ी सी चाय पत्ती डलाने के लिए बोला है, कड़क चाय बनाने के लिए बोला है।
और बस इसी तरीके से बोलते बतलाते हंसी मजाक करते काम आपके कैसे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और इतनी कड़कड़ाती ठंड में, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है सुबह शाम की, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप स्वेटर नहीं पहनते हो, आप ऐसे ही घूमते रहते हो, आपके इधर ठंड नहीं है। तो अंदर अंदर जब हम रहते हैं ना तो ठंड नहीं लगती है, क्योंकि मेरा फ्लैट बिल्कुल काइंड ऑफ ब्लॉक है, हवा नहीं आती है। लेकिन जब बाहर निकलते हैं ना तो बहुत कड़कती ठंड है, बहुत ठंड है। तो बस ऐसी ठंड में अगर चाय मिल जाए तो बस कहने ही क्या है ना। और मैंने जो एनिवर्सरी वाला व्लॉग शेयर किया था आप लोगों के साथ, उसमें जो है मैंने मेरे हस्बैंड के फेस को ब्लर कर दिया था। तो मुझे बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे नाराज़ हैं, बहुत सारी बहनें बोल रही है कि नहीं हम नाराज़ हैं, फेस क्यों नहीं दिखाया, हमें भैया को देखना था, हमें जीजू को देखना था। तो जी उसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड का डिपार्टमेंट कुछ ऐसा है कि मैं आप लोगों के साथ उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती हूँ। और अगर मैं ये जो हमने सेलिब्रेट किया था, ये सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ नहीं शेयर करती तो मुझे कहीं ना कहीं ये रहता कि मैंने अपने परिवार के साथ जो छोटा मोटा सेलिब्रेशन किया है वो मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करना मिस कर दिया। तो इस वजह से मैंने वो छोटा सा सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ शेयर किया। अब सपोज़ मैं सिर्फ केक का फ़ोटो लेती या केक का मैं आपके साथ शेयर करती तो उसमें भी आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ये लगता कि यार दीदी अपने आप को ही दिखा देती, दीदी भावना को ही दिखा देती, बच्चों को ही दिखा देती। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को सोचते हुए या उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, उस पॉइंट को देखते हुए मैंने आप लोगों के साथ जैसा भी छोटा मोटा सेलिब्रेशन था वो शेयर किया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी मजबूरी को, मेरी प्रॉब्लम को समझोगे कि कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो आपको अलाउ नहीं करते हैं सोशल मीडिया पर्सन बनने के लिए। तो बस उन चीज़ों को मुझे फॉलो करना पड़ता है और यही रीज़न है कि मेरे हस्बैंड की आइडेंटिटी मैं आप लोगों के साथ या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं रिवील नहीं करती हूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी यूज़ नहीं करते हैं, वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है। बस यही एक छोटा सा रीज़न है कि मैं उनका फेस आप लोगों के साथ रिवील नहीं कर पाती हूँ। बाकी अगर आप लोग पर्सनली मुझसे कभी मिलोगे तो पर्सनली मैं आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊंगी और ज़रूर आप लोगों का इंट्रोडक्शन कराऊंगी। बट अभी के लिए सॉरी है सभी को। और यहाँ पे जो है डिनर की तैयारी हो रही है। अगेन मुझे थोड़ा रफ सा सूखा सा लग रहा था, स्किन खिंच रही थी तो मैंने तेल लगा लिया है। अच्छा, पानी में जो मैंने अभी बॉइल्ड वाटर लिया था उसमें मैंने टमाटर डाले हैं, क्योंकि टमाटर आप लोगों को पता है मैं हमेशा छील के यूज़ करती हूँ और अभी हाथ से टमाटर छील पाना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। और सर्दियों में मैं यही करती हूँ कि बॉइल्ड वाटर में मैं टमाटर छोड़ देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि जब तक पानी आपका थोड़ा सा हल्का निवाया रहता है ना तो टमाटर की स्किन बहुत अच्छे से पील ऑफ हो जाती है और टमाटर बहुत इजीली छिल जाता है। यहाँ पे जो है मैं गाजर, आलू, जो भी मुझे वेजिटेबल्स डालनी है मैं उनको रेडी कर रही हूँ। खुशी साथ साथ मुझे धो के दे रही है और मैं साथ साथ इनको रेडी कर रही हूँ। अब यहाँ मम्मी मुझे बोल रही थी मैं काट देती हूँ, बट मम्मी को मैंने बोला नहीं, आप ऐसा कुछ काम कर लो जो मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तो फिर भी मैं धीरे धीरे कर लूँगी। और वही है कि अगर मैं एकदम से छोड़ दूँगी ना तो मुझे ये हुआ कि ऐसा ना हो, क्योंकि मेरी उंगलियाँ जैसे जली थी ना जिस पोजीशन पे उस टाइम पे थी, तो ना तो बिल्कुल सीधी हो पा रही थी ना बिल्कुल मुड़ पा रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये खतरा था कि अगर मैं बिल्कुल ही काम नहीं करूँगी तो ऐसा ना हो कि फिर मैं बाद में इनको सीधी करूँ या मोड़ूँ तो स्किन स्ट्रेच होके ये छाले फट जाए। तो बस इसी वजह से मैं थोड़ा काम मैं कर रही हूँ जितना मेरे से हो पा रहा है। और आज 7 तारीख है, अभी मैं इस वीडियो को वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ नारियल तेल से। हालांकि है हल्की सी जलन, गैस के पास जाती है, देखिए आप गर्म पानी था, अब यहाँ पे हाथ जला ना, मम्मी फिर आगे मुझे डांटने लग गई, तेरे को बोला था मैं कर देती हूँ, लगी हुई है, हाथ दुख रहा है। और मुझे यही मेरे मन में था कि यार देखो थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए, क्योंकि मैं मम्मी से कभी भी आप लोगों ने देखा है मैं काम नहीं करने देती हूँ मम्मी को। मुझे नहीं अच्छा लगता है कि भाई जब हम हैं तो फिर मम्मी
काम करें, लेकिन अभी मजबूरी है तो क्या करें। अब जो बिल्कुल ही नहीं होगा तो वो फिर मम्मी कर देंगी। अब यहाँ पे मैंने टमाटर छील दिए थे, मैं लगी थी छौंक की तैयारी करने, तो मम्मी बोली तब तक मैं टमाटर काट देती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप काट दो, नहीं तो फिर मम्मी को भी ये रहेगा कि अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा बड़े जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो भी थोड़ा सा फील करते हैं कि यार हम कर रहे हैं और ये फिर मैं कर रहा है, तो वो चीज़ भी मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है। मुझे यही रहता है कि मिलजुल के कर लें, क्योंकि मम्मी का 3-4 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद ना मम्मी को भी बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है। तो पहले जितना काम बनता था ना उतना अब नहीं हो पाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये रहता है कि यार ऐसा ना हो कि मम्मी भी परेशान हो जाए, तो जितना अपने से होता है उतना तो करें। बिल्कुल जो मजबूरी एक थी कि आटा गूंदना है, रोटियां सेकनी है, उतनी भी अगर हेल्प मिल जाती है ना तो बहुत ज़्यादा मतलब ये रहता है कि इंसान को सुकून मिलता है। तो बस यहाँ पे मैं लगी हूँ छौंक की तैयारी करने, और जीरा ख़त्म हो रखा था तो जीरा भी मैंने कंटेनर में डाल दिया है। मिर्चें अभी फ़िलहाल मैं साबुत ही डाल रही हूँ जो मैंने पेट चीरा करके रखी थी। और यहाँ जो है छौंक मेरा बन रहा है, साथ साथ मम्मी बाकी की तैयारियाँ कर रही हैं। खुशी ने चावल धुले हैं, मम्मी जो मैंने सब्जियाँ खुशी ने मुझे छीलने के बाद धो के दी थी, लेकिन काटने के बाद फिर से एक बार मम्मी ने धुल दी हैं, धुल के रख दी हैं। तो बस यहाँ पे हम तीनों ही जने लगे हुए हैं। थोड़ा बहुत बीच बीच में लकी भी हाथ बटा देता है, घूमता फिरता कुछ काम उसके लगता है उसको कि मैं कर लेता हूँ, जैसे अपना दूध गर्म कर लिया और चाय बना दी, कुछ और सामान इधर उधर रखा है वो जगह पे रख दिया, तो वो भी लगा हुआ है। तो हम लोग सभी मिलजुल के और रात के खाने की तैयारी में लगे हुए हैं। और अभी टाइम हुआ था इस टाइम पे 6:45 बजे का। खुशी के पापा भी आ गए हैं, काफ़ी जल्दी आ गए हैं आज, क्योंकि सुबह वो जल्दी चले गए थे, मीटिंग थी उनकी, बस इसी वजह से। और छौंक बनाने के बाद अब इसमें मैंने डाली थोड़ी सी चने की दाल, और ये भुने हुए चने की दाल है, ये कच्ची दाल नहीं है। अगर आपको कच्ची दाल डालनी है तो उसको आप आधे से पौना घंटा भिगो सकते हो। और अभी प्रॉपरली रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में भी कोई नई रेसिपी शेयर कर दूँ, या हो सकता है कि अभी 2-3 दिन लग जाए, क्योंकि जैसे ही भाप में हाथ जा रहा है या गैस के पास हाथ जा रहा है ना, तो हाथ बहुत ज़्यादा जल रहा है। वैसे जलन कम है, लेकिन जैसे ही हीट के कांटेक्ट में आ रहा है या स्टीम के कांटेक्ट में आ रहा है तो उस टाइम पे हाथ में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। तो जी चावल चढ़ा दिए हैं, अभी लगा लेते हैं इसमें एक सीटी। अच्छा, चावल में ना मैं एक ही सीटी लगाती हूँ, क्योंकि सब्जियां जो हैं वो आपने देखा मैंने छौंक में पका ली थी, 60-70% पक गई थी। उसके बाद मैं पानी को अच्छे से बॉईल होने देती हूँ, उसके बाद मैं ढक्कन लगाती हूँ। तो एक सीटी में बहुत बढ़िया नमकीन चावल या हम वेजिटेबल पुलाव बोल सकते हैं बन जाते हैं, और इसमें ज़्यादा सीटियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर एक सीटी से ज़्यादा सीटी हम इसमें लगाते हैं इतना पकाने के बाद, तो चावल जो है नीचे जल जाते हैं। बस यहाँ पे चावल का जैसे ही प्रेशर कुकर का प्रेशर अपने आप ठंडा हुआ है, निकला है, तो मैं लगी हूँ सबका डिनर डालने में। टाइम हो गया है डिनर बनते बनते लगभग 7:45 बजे का। और ये है हमारी आज की डिनर की प्लेट, आम का अचार, वेजिटेबल पुलाव विद देसी घी। तो जी डिनर सबका हो गया है। अब डिनर के बाद लगी हूँ मैं कुछ एक सुबह की तैयारियाँ करने। ये है हरा साग जो दीदी धुल के गई थी सुबह में, और अभी शाम को आके उन्होंने ये काटा है। और टाइम हो गया है अभी लगभग 8:15 8:30 बजे का। और आज मेरी हेल्पर दीदी भी बहुत लेट आई है। मैं अभी साग चढ़ा रही हूँ ना उबलना, तो उस टाइम पे वो बर्तन साफ़ कर रही है। बहुत लेट आई हैं आज, क्योंकि वो अपने घर से ही शाम के टाइम लेट आई थी। तो बस यहाँ पे जो है मैं इसको साग को अभी आधा बॉईल करके रख दूँगी, फिर 2-3 सीटी रह जाएगी, वो मैं मॉर्निंग में लगवा दूँगी। और इसमें मेथी और बथुआ थोड़ा सा कम था तो वो मैंने और डाल दिया है। जो जूटी मैं लेके आई थी वो हमने साफ़ कर ली थी, और ये भी मैंने धुलवा ली है, क्योंकि मेरे हाथ से ना धुल पाना थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे जो है साग मैंने चढ़ा दिया है। साग में मेरे कम से कम 5 से 6 सीटियाँ मैं अभी लगवाऊंगी। जब तक सीटियाँ आएंगी तो मैं अपने बाकी के थोड़े से छोटे मोटे किचन के काम निपटा लूँगी। अच्छा, ये जो टावल है ये वो टावल है जो हमने डिस्कार्ड कर दिया है, अभी हम यूज़ नहीं करते हैं। तो इस टावल को मैं किचन पैड के रूप में यूज़ करती हूँ। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि किचन में जैसे हमें सब्जियाँ सुखानी होती हैं, बहुत ज़्यादा सब्जियाँ हो जाती हैं, अगर कम सब्ज़ी हैं तो हम अपने किचन टावल जो छोटे
टॉवल्स होते हैं उन्हीं पे सुखा लेते हैं। लेकिन इस तरीके से जब हमें हरी सब्ज़ी धुल के सुखानी है, फैलानी है, तो उस टाइम पे हमें किसी बड़े कपड़े की ज़रूरत होती है, तब हम इधर-उधर ढूँढते फिरते हैं घर में। तो इसका एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है कि आपके घर में जो भी टॉवल एक टाइम के बाद डिस्कार्ड हो जाते हैं या कॉटन की बेडशीट्स होती है जिनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, उनको हम एज अ किचन पैड यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे से पानी को सोक कर लेता है टॉवल, बहुत अच्छे से पानी को सोक कर लेती है बेडशीट। ये जो तीनों चीज़ें हैं, धनिया, मेथी और बथुआ, ये मैंने अच्छे से फैला दिए हैं। सुबह तक जो है इनका पानी बिल्कुल सूख जाएगा और सुबह मैं इनको वेजिटेबल कंटेनर्स में स्टोर करके फ्रिज में रख दूंगी। तो ये 1 हफ्ता कहीं भी नहीं जाएंगे, जब मुझे चाहिएगा तो मैं फ्रिज से निकाल के डायरेक्टली यूज़ कर लूँगी। अब बारी आती है दही जमाने की। तो दूध में जो है मैंने थोड़ा सा तेज़ चलचला गर्म किया, आप देख रहे हैं भाप उठ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक के मैं इसको माइक्रोवेव में रख दूंगी सुबह तक। बहुत बढ़िया परफेक्टली गाढ़ा दही जमता है। आप लोग बहुत बार बोलते हो कि दीदी दही की रेसिपी शेयर कर दो, बहुत ईजी है दही बनाना घर में। यहाँ जो है साथ साथ साग में सीटियाँ लग रही हैं और इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, क्योंकि रात का काम मेरा ख़त्म हो चुका है। अब हम जाएंगे सोने और ये काम निपटाते निपटाते मुझे बज गया है रात के 10:30 के आसपास, क्योंकि बीच में कुछ एक छोटे मोटे काम मैं और करने लगी थी। तो जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।